नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल कुमार अग्रवाल है। कमल कुमार अग्रवाल की तरफ से सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जन्म कुंडली 22 साल के युवक की है और तारीख है 31 दिसंबर 2000। रात को 1:35 PM का जन्म है दिल्ली का। और कुंडली तुला लगन की है। चलिए कुंडली के ऊपर पहले कुछ बातें करते हैं। कुछ सवाल हैं इनके, उन सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप भी चलिए देखिए कुंडली में क्या है क्या नहीं है। कुंडली तुला लगन की है। तुला लगन वायु तत्व की लगन है और शुक्र इसके मालिक है। शुक्र चले गए पंचम भाव में। लग्नेश का पंचमस्त होना इस बात की सूचना है कि जातक के पास ज्ञान अच्छा है, जानकारी अच्छी है, शिक्षा अच्छी है। राशि है कुंभ। कुंभ राशि भी वायु तत्व राशि है और शनिदेव इसके मालिक हैं। शनिदेव गए जाके अष्टम भाव में वक्री हो गए। राशि के मालिक वृषभ राशि में और लगन के मालिक मित्र राशि में। और शुक्र और शनि का आपस में राशि परिवर्तन है, जो कि अपने आप में एक बड़ा राज्य हो गया, क्योंकि तुला लगन की जन्म पत्री में योग कारक होते हैं शनिदेव। अब हम बात करते हैं इस जातक की सवालों की। इनका सवाल है कि मेरी जॉब होगी या मेरा बिजनेस होगा। पहले सवाल का जवाब लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये तुला लगन की जन्म पत्री है और लगन में ही मंगल बैठे हुए हैं। अब लगन में मंगल बैठे हैं, सप्तमेश होके, धन भाव के मालिक होके, तो मंगल मेहनती बनाते, पराक्रमी बनाते हैं, लेकिन मांगलिक भी इनको बना रहे हैं। अब मांगलिक होने के साथ साथ जोश बहुत है, जुनून बहुत है, हिम्मत बहुत है, मेहनती बहुत है। लेकिन ऐसे जातक ज्यादातर जॉब में कामयाबी मिलती है इनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन इनको एक ज्यादा एज तक जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद में काफी समय के बाद में इनको बिजनेस का मौका मिलेगा और वो मौका मिलेगा इनको शनि की महादशा आने पर, क्योंकि शनि योग कारक होते हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। ठीक है। अब इनके दूसरे सवाल है कि मेरी शादी कब होगी और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो मैंने इनको बताया है कि इनकी लव मैरिज के चांस है, लव करके अरेंज मैरिज होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि सप्तमेश अपने घर को देख रहा है और लग्नेश पंचम में गया। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। चंद्रमा है मन। चंद्रमा दशमेश होके पंचम में गए और लग्नेश दशमेश की युति है, तो ऐसे में कैरियर भी बहुत अच्छा हो सकता है इनका आगे चल के, अगर ये मेहनत करते हैं तो। और शुक्र और चंद्रमा की युति कहलाती है लक्ष्मी योग। इस लक्ष्मी योग में अगर पेरेंट्स का साथ मिल जाए और ये जातक लव करके अरेंज मैरिज करता है तो सफलता इसको मिल सकती है। दूसरी बात, इनका एक सवाल और है। इनका सवाल है कि मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा या नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि चलिए इनके सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि विदेश का भाव जो होता है 12वां घर होता है। 12वें घर से हमें विदेश यात्रा, विदेश जाना देखना पड़ता है। और 12वें घर का जो मालिक है बुध, वो पाकिस्तान का मालिक भी है। अब पाकिस्तान का मालिक और 12वें घर का मालिक जाके सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ बुध अपने घर को देख रहे हैं, तो कहते हैं कि अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता, तो ये जातक भाग्यशाली है।
और भाग्यस्थान में ही उच्च के राहु बैठे हुए हैं, जो काफी इनको भाग्य में साथ देने वाले हैं लाइफ में। अगर भाग्यस्थान में राहु बैठा है तो ये इस बात की सूचना है कि जातक आज नहीं तो कल उसको भाग्य का साथ भी मिलेगा और वो विदेश यात्राएं भी करेगा और विदेश भी जाएगा। अब बड़ा सवाल है कब, तो ऐसा कब होगा इनके साथ। तो मैंने इनको बताया इनकी अभी चल रही है गुरु की महादशा। इनको चल रही है गुरु की महादशा। अब गुरु हैं छठे घर के मालिक, जो अष्टम भाव में जाके परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। हालांकि तुला लगन में और कुंभ राशि में गुरु अकारक होते हैं, मारक होते हैं। उसके बाद में इनको अंतरदशा में चल रही है शुक्र की अंतरदशा। शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो इनको शुक्र की अंतरदशा में ही इनको जॉब भी मिल चुकी है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में बैठ के लाभ भाव को देख रहे हैं, लग्नेश हो गए और ये परमानेंट विदेश के मालिक भी हैं। अब इनके सवाल का जवाब ये है कि जब गुरु की महादशा में राहु का अंतर आएगा तब इनको विदेश यात्रा का, विदेश जाने का मौका मिलेगा और ये विदेश जाएंगे और वेल सेटेड होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ में मैं इन जातक को बताना चाहता हूं कि अगर ये लव अफेयर के चक्कर में ना पड़ के अगर ये अपने करियर पे ध्यान देते हैं तो इस जन्म पत्री में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी कामयाबी के योग हैं। क्योंकि लगन में मंगल मांगलिक तो बनाता है, लेकिन वो मेहनती बहुत बनाता है। तो मेहनत करेंगे, ज्ञान भी है, लाभ भी है, क्योंकि लाभ भाव का मालिक अपने से पंचम गया, केतु के साथ जरूर है, लेकिन वो पराक्रम भाव में बैठ के इंसान को पराक्रमी भी बनाते हैं और मेहनती भी बनाते हैं और उसका रिजल्ट भी आता है। ठीक है। अब इनकी एक समस्या और है कि इनके पिताजी से इनकी नहीं बनती। चलिए देखते हैं क्यों नहीं बनती। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिता का भाव है दसम भाव। दसम भाव के जो मालिक हैं वो अपने से अष्टम चले गए। देखिए दोस्तों, ज्योतिष में बड़ा एक सुंदर राजयोग है, इसे कहते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग होने के बाद भी केंद्र का मालिक अपने से अष्टम चला गया, पिताजी के घर का मालिक अपने से अष्टम चला गया। एक बात। दूसरी बात, पिता कारक सूर्य, पिता कारक सूर्य अपने घर से छठे घर में चले गए, अपने कारक घर से छठे घर में चले गए। ठीक है। तो इसलिए इनके और इनके पिताजी के विचार थोड़े से कम मिलते हैं। लेकिन मैंने इनको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर अपने पिताजी का आशीर्वाद ये नित्य रोज लेते हैं तो मुझे लगता है कि इनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी बाबा महाकाल की कृपा, बाबा महाकाल की मर्जी। और मैं अब अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि महाकाल ज्योतिषी संस्थान केंद्र में मैं काम करता हूं और मेरा मोबाइल नंबर है 9810714364। ठीक है। मेरे चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सएप पे कमेंट्स करें। ये ही नंबर व्हाट्सएप भी है, मोबाइल पर भी हम बात कर सकते हैं। और किसी भी जातक को या जातिका को अपनी जन्मपत्री दिखानी है, कुंडली मिलवानी है, विश्लेषण कराना है, या कोई सवाल है या कोई समस्या है, तो उसका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे और फीस की जानकारी मोबाइल और व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।